Hello everyone, welcome to another video of Smart Investing. In this video, we will be discussing about Adani Wilmar. So a new IPO is coming for this year is of Adani Wilmar. Let's do some analysis of this IPO. So let's starting with the IPO details. ये IPO ओपन होगा जनवरी 27, 2022 और क्लोजिंग डेट है जनवरी 31, 2022. So the closing date would be on Monday, January 31, 2022. IPO का प्राइस बैंड रहेगा 218 to 230. That means for retail investor, you can say it would be a 230 rupees per equity share because इसके ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस हैं, तो मैक्सिमम प्राइस 230 पर ये शेयर अलॉट होगा. लॉट साइज इज अराउंड 65 शेयर्स. QIB का इसमें 50% इशू है. रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए 35% और HNI क्लाइंट्स के लिए 15%. तो रिटेल कैटेगरी के लिए 35% इसमें ऑफर रहेगा. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फैब थर्ड को पता चलेगा. इंटीमेशन ऑफ रिफंड फैब फोर्थ और शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे फैब 7 को अगर आपको सक्सेसफुल अलॉटमेंट होता है. और शेयर का लिस्टिंग डेट है February 8. तो ये थे हमारे आईपीओ के डिटेल्स. सो मेन डिटेल्स हैं, ये आईपीओ 27 जनवरी से 31 जनवरी तक खुला रहेगा और इसका प्राइस बैंड 218 से 230 रुपए और लॉट साइज 65 शेयर्स और लिस्टिंग डेट है February 8. अब जानते हैं इस कंपनी के बारे में. ये जो कंपनी है ये अदानी ग्रुप और विल्मर ग्रुप जो कि एशिया का एक लीडिंग एग्री बिजनेस ग्रुप है उनका जॉइंट वेंचर है. अदानी ग्रुप को हम सब लोग जानते ही हैं. अदानी पोर्ट्स और उसके अदर कंपनीज हैं काफ़ी बड़ी. नंबर वन एडिबल ऑयल ब्रांड इन इंडिया, ये सब इंडियंस जानते हैं. फॉर्च्यून फॉर्च्यून इनका नंबर वन ब्रांड है जिसकी बहुत अच्छा स्टेक है मार्केट में. इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड एडिबल ऑयल, ये इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड एडिबल ऑयल के. और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कैस्टर ऑयल और कैस्टर ऑयल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं. इस कंपनी के 22 प्लांट्स हैं अक्रॉस 10 स्टेट्स इन इंडिया. अब देखते हैं इनके कुछ फाइनेंशियल्स. रेवेन्यू इनका दैट मीन्स इनकम 2019 में था 28,920 करोड़ जो कि 2021 में बढ़ के हो गया है 37,196 करोड़ और 2022 के 6 मंथ्स का रिवेन्यू है 24,957 करोड़. सिमिलरली दीज आर द एक्सपेंसेस. 28,352 करोड़ था 2019 में जो कि बढ़ के हो गया है 2021 में 36,439 करोड़. अब देखते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट. पैट 2019 में था 375 करोड़ जो कि बढ़ के हो गया 2021 में 727 करोड़ और 2022 के 6 मंथ्स में 357 करोड़. अब जानते हैं कंपनी ये इशू क्यों लेके आई है. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इशू. जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है रीपेमेंट ऑफ डेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. इस कंपनी का जितना भी डेट है वो इस आईपीओ के जरिए उस सब का रीपेमेंट कर देगी और आफ्टर आईपीओ दिस शुड बी अ डेट फ्री कंपनी. तो एक बहुत पॉजिटिव है. एक डेट फ्री कंपनी है तो हम प्रॉफिट्स में भी एक इंक्रीज देखेंगे बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे रिड्यूस हो जाएंगे. दूसरा ऑब्जेक्टिव है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में फंडिंग होगी, जो इशू से पैसा आएगा उससे. फंडिंग स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशन में वो पैसा इन्वेस्ट होगा. और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. जो इस कंपनी के फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आगे कैपेक्स का प्लान है उसमें है ये कंपनी अपना जो फूड सेक्शन है उसको और बढ़ाना चाहती है जैसे कि फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून बेसन एक्सेट्रा. अब आते हैं आईपीओ रिव्यू. सो ये हमने प्रॉफिट्स देखे कंपनी के, उनके ऑब्जेक्टिव्स देखे और अबाउट कंपनी देखा. उससे हमने ये पता लगाया दैट दिस इज अ एफएमसीजी सेगमेंट.
वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, एफएमजीजी सेगमेंट की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है ये। और आप 20% लिस्टिंग गेन के लिए इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच से 20% बता रहा हूँ। इट कैन बी गो फार मोर देन दैट 20%। गुड कंपनी टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था इस आईपीओ का रिव्यू। Investment in stocks are subject to market risk. Please do your own research before investing. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जोखिमपूर्ण हो सकता है, कृपया अपनी रिसर्च जरूर करें। Thanks for watching. Please do subscribe and share if you like the video. Happy investing.